साल में मुनाफा 10 गुना और सेल्स 3 गुना। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि क्रॉस एलटीडी की ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी ओवरव्यू। क्रॉस एलटीडी की स्थापना 1991 में हुई थी। कंपनी कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और ट्रेलर एक्सल इंडस्ट्री के लिए हाई परफॉर्मेंस और सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। Q1 FY26 हाइलाइट्स। जून 2025 क्वार्टर रेवेन्यू ब्रेकअप। ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन बिजनेस 40%, कंपोनेंट बिजनेस 60%। नए ऑर्डर्स। एक यूरोपियन टियर 1 OEM से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। प्रोडक्शन Q2 FY26 से शुरू होगा। वित्तीय प्रदर्शन। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। सेल्स ग्रोथ मार्च 2021 में 184 रुपये से बढ़कर मार्च 2024 से 25 में 620 रुपये तक पहुंची। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 5 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 48 रुपये हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM 2021 से 22 में 10% से बढ़कर 2024 से 25 में 13% तक पहुंचा। कंपाउंडेड ग्रोथ। प्रॉफिट 5 सालों में 86% केगर। सेल्स 5 सालों में 31% केगर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन। नया 600 टन प्रेस इंस्टॉलेशन जारी। फोर्जिंग कैपेसिटी दोगुनी होने की उम्मीद। एक्सट्रूजन प्लांट। एक्सल बीम प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स से बढ़कर 7500 यूनिट्स प्रति माह। सीमिल्स ट्यूब फैसिलिटी दिसंबर 2025 तक पूरी होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन Q4 FY27 से शुरू होगा। ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंसाइट्स। ग्रोस मार्जिन लागत घटने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्टील की कम कीमतों की वजह से मार्जिन में सुधार हुआ। वर्किंग कैपिटल। FY25 में वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़कर 86 दिन हो गया और ऑपरेशंस से कैश फ्लो निगेटिव हुआ। वजह रिसीवेबल डेज बढ़े क्योंकि ट्रेलर सेगमेंट अब 45% रेवेन्यू देता है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q3 Q4 FY26 तक ये नॉर्मल हो जाएगा। कैपेक्स फंडिंग। कंपनी IPO से जुटाई रकम का 80% खर्च कर चुकी है, बाकी फंड FY26 में उपयोग होंगे। प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट। नए प्रोडक्ट्स। टिपिंग जैक्स लॉन्च अक्टूबर 2025। H2 FY26 में 1012 करोड़ रेवेन्यू और FY27 में 80+ करोड़ की संभावना। कार कैरियर एक्सल सस्पेंशन। Q1 FY26 में लॉन्च, ऑर्डर्स Q3 से मिलने की उम्मीद। लैंडिंग लेग गियर टेस्टिंग चल रही है। Q2 FY26 तक मार्केट में आने की संभावना। कस्टमर बेस। Q1 में ट्रेलर सेगमेंट में 10+ नए ग्राहक जुड़े। एक्सपोर्ट्स। एक्सट्रूजन लाइन शुरू होने के बाद ट्रेलर पार्ट्स का निर्यात शुरू होगा। गाइडेंस और आउटलुक। रेवेन्यू ग्रोथ। FY26 10 से 12% ग्रोथ गाइडेंस। अगर नए प्रोडक्ट्स सफल हुए तो 15% तक जा सकता है। H2 FY26 H1 से कम 25% बेहतर रहने की उम्मीद। मार्जिन्स। FY26 EBITDA मार्जिन 13.5-14% गाइडेंस। पैट मार्जिन उसी अनुपात में बढ़ेगा। मीडियम टर्म। FY27 नए प्रोजेक्ट्स, एक्सट्रूजन, टैग एक्सल्स, टिपिंग जैक्स से रेवेन्यू पीक पर रहेगा। FY28 सीमलेस ट्यूब प्रोजेक्ट से अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। सीमिल्स ट्यूब प्लांट केपेक्स। निवेश 167 रुपये करोड़ की लागत से झारखंड आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नया प्लांट। क्षमता 1,20,000 टन की नई क्षमता 18 महीनों में तैयार। फंडिंग कर्ज और आंतरिक फंड्स के मिश्रण से। उद्देश्य बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना, लागत घटाना और अपनी ट्रेलर एक्सल पार्ट्स की जरूरत पूरी करना, साथ ही ऑयल गैस जैसे नए सेक्टर्स को सप्लाई करने का मौका। मुख्य रिस्क और वॉच पॉइंट्स। CV ट्रेलर डिमांड, OEMs और टियर 1 सप्लायर्स की रिकवरी और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर निर्भर। वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल्स तभी सुधरेंगे जब डिमांड रिकवरी होगी। केपेक्स एग्जीक्यूशन। एक्सट्रूजन और सीमलेस ट्यूब प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना जरूरी। एक्सपोर्ट रैंप अप। यूरोप और साउथ अमेरिका में नए ऑर्डर्स का सही समय पर डिलीवरी और कस्टमर ऑनबोर्डिंग अहम है। ताकतें, स्ट्रेंथ्स। कर्ज घटाया गया है, कंपनी लगभग डेट फ्री है। लाभप्रदता मजबूत, पिछले 5 सालों में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ। कमजोरियां, वीकनेसेस।
डिविडेंड नहीं, लगातार प्रॉफिट के बावजूद कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। वर्किंग कैपिटल पर दबाव। डेब्टर डेज 70.1 से बढ़कर 107 दिन। वर्किंग कैपिटल डेज 52.1 से बढ़कर 106 दिन। यह कैश फ्लो मैनेजमेंट में दिक्कत दिखाता है। शेयर होल्डिंग सारांश क्रॉस एलटीडी। प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2024 में 67.70% से बढ़कर जून 2025 में 68.23% हो गई। यह मैनेजमेंट और फाउंडर्स के मजबूत भरोसे को दिखाता है। एफआईआईज विदेशी निवेशक। एफआईआईज लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं। सितंबर 2024 में 5.93% से गिरकर जून 2025 में सिर्फ 2.53% रह गई। इसका मतलब विदेशी निवेशकों की रुचि कम हो रही है। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक। डीआईआईज की हिस्सेदारी में हल्की गिरावट आई। सितंबर 2024 में 9.54% थी, जो जून 2025 में घटकर 8.87% रह गई। पब्लिक रिटेल निवेशक। पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2024 में 16.83% से बढ़कर जून 2025 में 20.36% हो गई। यह रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी दिखाता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे निवेश सलाह न समझें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।